नमस्कार मित्रों। सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। एपीजे कलाम साहब की ये शब्द हमारे देश के एक नौजवान ने वर्ड बाय वर्ड सच करके दिखा दिए हैं। आप हैरान नहीं होंगे जब मैं नाम बताऊंगा। एक लड़का जो यूपी के एक छोटे से कस्बे से उठ के मुंबई आता है और बहुत ही गरीब घर से है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है। उसके पिताजी उसका बॉम्बे में रहना अफोर्ड नहीं कर सकते, अपने चाचा के पास लेके आते हैं, लेकिन चाचा के पास भी इतनी जगह नहीं कि वो उसमें रह सके। अब देखिए 10-11 साल का बच्चा, और वो एक दूध की डेयरी में, उसको वहां पे कहते हैं काम भी कर लो, यहाँ पे रह भी लो, खुशी खुशी वो रहने लगता है। धीरे धीरे वो आजाद मैदान में प्रैक्टिस शुरू करता है बॉम्बे में, और वहीं पे खाना बनाता है, वहीं बाहर सो जाता है। थोड़े समय के बाद डेयरी के मालिक को लगता है ये डेयरी में कम समय दे रहा है और बाहर खेलने कूदने में ज्यादा समय लगा रहा है। एक दिन अचानक ही वो उसका सारा सामान बाहर निकाल देता, और वो 10-11 साल का बच्चा, क्या उम्र होती है, असहाय सा बाहर खड़ा है, और वो अपने चाचा को भी नहीं बताता, और वो आजाद ग्राउंड में पहुंच जाता है। वहां पे एक कोच हैं जिनसे उनकी बातचीत थी, वो 1-2 दिन अपने घर ले गए, लेकिन उनकी ज्यादा जगह नहीं थी कि वहां रह सकते। अब फिर उसको भटकना था, कहाँ रहेगा, कैसे करेगा, लेकिन वो अपने ड्रीम को छोड़ना नहीं चाहता। अपने सपने के पीछे वो बिल्कुल पैशनेट था, कमिटेड था, लगा हुआ था। तो एक दिन उसको एक मैच में खेलने का मौका मिलता है जिसमें कहा जाता है कि अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको यहाँ आजाद ग्राउंड पे ही टेंट में रहने की परमिशन मिल जाएगी। और वो जी जान से खेलता है और बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, और उसको उस टेंट में रहने की परमिशन मिल जाती है। टेंट मिल गया जहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना बाथरूम है, और कुछ भी नहीं है। और उस बच्चे को देखिए, वो छोटे छोटे ऑड वर्क करके, कभी बॉल उठा के, कभी स्कोरिंग करके 2 पैसे कमा रहा है, और किसी न किसी तरीके से अपना गुजारा कर रहा है, क्योंकि घर से जो थोड़े से पैसे आते थे उससे गुजारा करना बॉम्बे में बहुत मुश्किल। अब देखिए इन सब परिस्थितियों के बीच में 2-3 साल निकल जाते हैं। वो इन परिस्थितियों में उफ भी नहीं करता, और वो हम लोगों के लिए इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है आज। उसको 2013 में एक कोच मिलते हैं जो खुद यूपी से आए हुए थे, और वो नेशनल लेवल पे नहीं पहुंच सके, तो उनको उसमें वो दिखा कि बच्चे के अंदर जज्बा भी है, टैलेंट भी है, तो क्यों ना मैं इसको सपोर्ट करूं। तो वो उसे अपने साथ ले गए और उसकी जिम्मेवारी उन्होंने उठा ली। उनके पिताजी जो कि उसे वापस ले जाना चाहते थे, उन्होंने उसको आश्वासन दिया कि इनको मैं अपने साथ रखूंगा, इनकी जिम्मेवारी मेरी है। आज मैं उसकी बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि खत्म हुए पर्थ टेस्ट में उसी बच्चे ने 161 रन बनाए हैं। उस बच्चे का नाम है यशस्वी जायसवाल। देखिए एक बच्चा जो बेघर था, लेकिन उसने अपने सपने को नहीं छोड़ा, अपने सपने के ऊपर पूरे दिल से, कमिटमेंट से लगा रहा। आप उसके छोटे से करियर को देखिए, उसने अंडर 19 में क्या परफॉर्म किया, मतलब सेंचुरी भी बनाई, 4 50s भी बनाई अंडर 19 वर्ल्ड कप में। फिर जब इंडिया की टीम में आया तो आप सोचिए, आज उसने 15 टेस्ट खेले हैं, और 15 टेस्ट में 1500 से ज्यादा रन बना चुका है, जिसमें 4 सेंचुरीज हैं और 8 50s हैं। अब 4 सेंचुरीज भी कैसी, सभी में 2 तो डबल 100 हैं और 2 में 150 से ज्यादा रन बनाए हैं उसने। अब अगर आप उसकी पूरी जर्नी देखें, वो कभी भी घर वापस जा सकता था, अपने सपने को छोड़ के कभी भी घर वापस जा सकता था और घर में चैन से रह सकता था, लेकिन उसको अपने पे भरोसा था, अपने सपने पे भरोसा था। वो बताता है एक इंटरव्यू में कि उस टेंट से जहां पे वो रहता था, बारिश में उठ के बैठना पड़ता था क्योंकि जगह सब गीली हो जाती थी, तो वहां से वानखेड़े स्टेडियम की लाइट दिखा कर कहता वो मेरा मोटिवेशन था, मेरा सपना था कि मैं वहां पे जाके खेलूंगा, वानखेड़े स्टेडियम में जाके खेलूंगा। और एक दौर ऐसा भी आया कि जब वो बीच में पैसे कमाने के लिए रात को 8 बजे से 9 बजे तक गोलगप्पे यानी पानी पूड़ी भी बेचा करता था, और जब कभी वहां पे उसके साथ खेलने वाले लोग आ जाते थे तो छुप जाता था। मतलब उसने बहुत बड़ी जटिल समस्याओं से हंसते हंसते डील किया और अपने ड्रीम का पीछा नहीं छोड़ा। तो मैं इस सारी चीजों को बताने का मकसद ये है, आप जिंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, अगर आप उस पर डटे रहेंगे, पूरे दिल से लगे रहेंगे, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कभी जल्दी कभी देर से मिलती है, लेकिन मिलती जरूर है। अगर अपने ऊपर आपको भरोसा है तो मेरा ख्याल है कि यशस्वी जायसवाल आज की डेट में वो सभी यंगस्टर्स के लिए जो गांव में रहते हैं, लेकिन उनकी इच्छा है, उनकी ख्वाहिश है कि वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि यशस्वी जायसवाल हम सबके लिए एक आज इंस्पिरेशन है। और मेरी शुभकामनाएं हैं यशस्वी जायसवाल के साथ कि वो और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे और देश का और अपने परिवार का नाम रोशन करे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही प्रेरणादायी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।